खुदा ने इंसानियत की हदायत के लिए जो सबसे पहला हादी, सबसे पहली हुज्जत और जमीन का पहला खलीफा जमीन पे भेजा, उसे आदम कहते हैं। और खुदा ने आदम की खिलाफत का ऐलान उसे जमीन पे उतार के नहीं किया, अर्श पे किया। और खुदा ने आदम को जमीन पे खलीफा बनाया नहीं, खलीफा बना के भेजा। दरूद सारे हजरात मिल के बुलंद आवाज से पढ़ें अल्लाह। बिस्मिल्लाह। खुदा ने आदम को, तवज्जो सरकार है, खुदा ने आदम को जमीन पे भेज के खलीफा नहीं बनाया, खलीफा बना के भेजा। और खुदा ने जब आदम की खिलाफत का जिक्र कुरान में किया तो फरमाया व इज़ काला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। जब कह दिया तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कि मैं जमीन पे खलीफा बनाने वाला हूं, और जब मैं इसे खलीफा बना दूं फ़इज़ा सवैतो व नफ़ख़्तो फ़ीहिम मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। जब मैं आदम के ढांचे को बिल्कुल दुरुस्त कर लूं और इसमें अपनी रूह फूंकूं तो फौरन सजदा कर देना। तमहीद में जिसने साथ दिया मैं आखिरी लम्हे तक उसका मकरूज रहूंगा। खुदा ने फरमाया जब मैं आदम के ढांचे को दुरुस्त कर लूं और फिर उसमें अपनी रूह फूंकूं तो फौरन सजदा कर देना। चाचा शाह जी बात खुल के सामने आ गई। इसका मतलब कि सजदा आदम को नहीं, सजदा उस रूह को हुआ था जो आदम में फूंकी गई थी। आज तक मौलवी ने हमें इसी भूल भलैया से ही नहीं निकलने दिया कि सजदा तो आदम को हुआ था, इनकार भी आदम का हुआ था। कुरान कहानी अजीब बता रहा है। कुरान कहता ना सजदा आदम को हुआ था, ना इनकार आदम का हुआ था। सजदा भी रूह को हुआ था, इनकार भी रूह का हुआ था। मस्जिद का मौलवी हो या मुफ्ती या मक्का हो, सर पे कुरान रख के पूछो भाई बिस्मिल्लाह से लेके सीने व नास तक हमें सिर्फ इतना बता ये रूह कहते किसे है, ये रूह चीज क्या है। आवाज आई कुल रूह में अम्र रब्बी, ये हर रूह अल्लाह का अमर है। इसका मतलब कि सजदा आदम को नहीं, सजदा अल्लाह के अमर को हुआ था। इनकार आदम का नहीं, इनकार अल्लाह के अमर का हुआ था। फिर डूब के मर जा। जो एक अमर का इनकार करे वो शैतान बनता है, और जो पूरे ओले अमर का इनकार। सारे बोलो मिलके बोलो हैदरी। जिसने एक अमर, अब हसनात शाह जी कलब भाई, जिसने एक आमर का इनकार वो शैतान, और जो पूरा ओले आमर निकाल दे फरमाया फौरन सजदा कर देना। सबने सजदा कर दिया इल्ला अबलीस, सिवाय अबलीस के। अबास तकबिर वकाना मिनल काफिरीन। खुदा कहता उसने तकब्बुर किया क्योंकि वो था ही काफिर। उसने तकब्बुर कर दिया, उसने कहा मैं सजदा नहीं करूंगा। इधर अबलीस ने कहा मैं सजदा नहीं करूंगा। खुदा ने कहा फखरुज लानत इला यौमिद्दीन, फौरन निकल जा मेरे दरबार से। अगर तूने आदम को सजदा नहीं करना तो फिर क़यामत तक के लिए तुझ पे मेरी लानत होगी। आओ सुखे कि मैं ये शिया सुन्नी मजमा मिल के अल्लाह से पूछे मेरे अल्लाह तू गफ्फारुज ज़नूब है, तू सत्तारुल अयूब है, तू गुनाहों की माफी करता है। तूने ये हुक्म दिया है कि एक मरतबा गुनाह करो पलट के वापस आओ, मैं माफ कर दूंगा। मेरे अल्लाह इसने तुझे सजदे का इनकार नहीं किया, इसने रूह के सजदे का इनकार किया। मेरे अल्लाह हो सकता है ये कल वापस आ जाए, तुझे माफ करना पड़ जाए। तू अभी दरबार से निकाल रहा है और ये कह रहा है कि क़यामत तक तेरी लानत है। इसका मतलब कि क़यामत तक इसे माफी नहीं मिलेगी। खुदा ने कहा किसी सूरत में नहीं मिलेगी। मेरे अल्लाह इसके सजदे देख, इसकी नमाजें देख। फरमाया मैं सजदे नमाजें नहीं देखूंगा, इसलिए कि हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है। हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है। अगर आज इसे माफ कर दिया, कल को बड़े बड़े हुज्जत के मुनकर नमाजों के टोकरे अपने सरों पे उठा के मेरे दरवाजे पे आ जाएंगे कि तूने उसे भी माफ किया था, हमें भी माफ कर दे। मैं इसके गले में लानत का तोड़ डाल के दुनिया को बता रहा हूं मैं अपने मुनकर माफ कर देता हूं, हुज्जत के मुनकर माफ कराएगा। बिस्मिल्लाह से अपने माफ कर सकता हूं, हुज्जत के मुनकर। यहां मैं सतर कहने लगा हूं। कलब भाई, अरशाद जी, हसनात शाह जी, सतर कीमती सरकार
सतर देने लगा हूं यहां। अली का मुहिब गुनहगार हो सकता है, जहन्नमी नहीं हो सकता। पूरे यकीन के साथ जुमला दे रहा हूं। अली का मुहिब गुनहगार हो सकता है, जहन्नमी नहीं हो सकता। और इसी यकीन के साथ अगला जुमला देने लगा, अली का दुश्मन नेक हो सकता है, जन्नती नहीं हो सकता। चंद चेहरों पे परेशानी की सतरें आई, चंद चेहरों पे परेशानी आई कि ये लफ्ज आपने कैसे कह दिया कि अली का मुहिब गुनहगार होगा तो गुनहगार होगा, वो तो हर सूरत में जहन्नम में जाएगा। मेरे पास मासूम का हवाला ना होता मैं कभी भी मिंबर पे ये बात ना करता। एक सहाबी ने आके अली के कदमों पे कूफे में बैठ के पूछा, उसने कहा या अली, अगर बरोज़े क़यामत हमारे अमाल कम हो गए, वहां भी आप हमारी मदद करेंगे? यहां तो जब भी मुश्किल पड़ती है हम आपको कहते हैं, आप हमारी मदद कर देते। या अली, यहां गुजारे हो जाते, मदद चाहिए हमें वहां। मौला क्या वहां भी हमारी मदद करेंगे? इमाम मुस्कुराए और जुमला सुनना, जितने यहां से अली को मानते हो। इमाम ने फरमाया जहां पे अमाल तुलने हैं ना मेजान पे, मैं उस मेजान पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। होए 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 होए। मौला ने फरमाया जहां पे अमाल तुलने हैं मैं उस मैदान पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। सहाबी ने हाथ बोंद के पूछा, मौला सिर्फ इंतजार की बात नहीं की, मैंने ये कहा है कि वहां पे हमारी मदद हो सकती है। अली ने फरमाया जहां पे फरिश्ते तराजू लगा के खड़े होंगे, जहां पे एक पलड़े पे नेकियां एक पे गुनाह रखे जा रहे होंगे, मैं वहां पे खड़ा होकर अपने मुहिब्बों का इंतजार करूंगा। और जब मेरे मुहिब गुनाहगार वहां पे पहुंचेंगे और परेशान होकर अली का चेहरा देखेंगे, अली कहते मैं मुस्कुरा के फरिश्तों से कहूंगा एक पलड़े पे इसके गुनाह रखो, दूसरे में मेरी विला रखो, एक में गुनाह रखो। सारे बोलो, मिलके बोलो हैदरी। एक पलड़े में गुनाह, दूसरे में मेरी विला रखो। फिर मैं देखूंगा कि तुम्हारे गुनाह ज्यादा हैं या मेरी विला ज्यादा। यहीं पे एक और दलील दे देता। 8वें बादशाह के पास एक शख्स आया, उसने कहा मौला मैं आपका शिया होना चाहता हूं, लेकिन एक शर्त है। फरमाया क्या? उसने कहा मेरे ऊपर थोड़ा सा कर्जा है, वो कर्जा उतार दे मैं आपका शिया हो जाता। इमाम ने कहा कितना कर्जा है? उसने कहा 40 दिनार। इमाम ने कहा ये पकड़ 40 दिनार, तू शिया नहीं हो सकता। जब इमाम ने कहा ये 40 दिनार पकड़ तो मेरा शिया नहीं हो सकता, उसने कहा मौला मैं अपनी मर्जी से होना चाहता हूं। इमाम ने फरमाया मेरा शिया बंदा अपनी मर्जी से नहीं होता, तू मेरा शिया हो ही नहीं सकता, इसलिए कि तेरा तो वहां नाम लिखा ही नहीं है जिन रूहों ने हमारी विलायत का इकरार। या तो जो है साहब। और दूसरी जो मैंने दावा किया था कि अली का दुश्मन नेक हो सकता है, जन्नती नहीं हो सकता। उठे मजमे से कोई बंदा मुझे क्या दलील दे, मैं दलील देता हूं। किसी बर्तन में निजासत का एक कतरा डाल दिया जाए, उसके बाद जो भी चीज पाक डालो, जो हाथ नहीं उठा बुग़्ज़ से अली है निजासत। ये नेकियों को गुनाहों में तब्दील कर देते। पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं, अलीयुन वलीउल्लाह का मुनकर पढ़ता नमाज है, फरिश्ते झूठ लिखते हैं। अलीयुन वलीउल्लाह का मुनकर रखता रोजा है, फरिश्ते चोरी लिखते हैं। वो नेकियां करता है, ये गुनाह लिखते हैं। वो नेकियां करता है, ये गुनाह लिखते हैं। खुदा ने इब्लीस से कहा तूने सजदा क्यों नहीं किया? उसने कहा मैं सजदा नहीं करूंगा। खुदा ने कहा नहीं सजदा करेगा?
नहीं करूंगा। खुदा ने कहा फखरुज लानत यौमिद्दीन, अब निकल जा, तुझ पे क़यामत तक मेरी लानत है। खुदा ने कहा निकल जा, और वो तौहीद के दरवाजे पे खड़ा जा नहीं रहा। खुदा ने कहा जाता क्यों नहीं? उसने कहा मैंने सजदे किए हैं, मुझे कीमत चाहिए। खुदा ने किस चीज की कीमत? उसने कहा ताकत मोहलत, ताकत मोहलत। एक एक चेहरे पे मेरी नजर कि ये लफ्ज, ये सतरे मैं किसकी जबीन पे लिखूं, कौन सा दिल है जो इस लफ्ज को महफूज करेगा। उसने कहा मुझे ताकत दे दे, मुझे मोहलत दे दे। खुदा ने कहा ताकत भी दे दूंगा, मोहलत भी दे दूंगा, करेगा क्या? अभी इसी इमाम बारगाह से, इसी मस्जिद से कुरान मिंबर पे लेके आओ, कुरान में अबलीस का चैलेंज ना हो, मैं इस चौक पे खड़ा होकर अपनी गर्दन कटवा दूंगा, जुबान काट के कुत्तों के आगे फेंक जाऊंगा। मुझे अली की इज्जत की कसम है, अबलीस ने, कुरान कहता है बारगाह तौहीद के दरवाजे पे खड़े होगा, तू सिर्फ मुझे ताकत दे दे, मोहलत दे दे, मुकाबला फिर मैं पूरा करूंगा। खुदा ने कहा किस चीज का मुकाबला करेगा? उसने कहा मैं सराते मुस्तकीम पे बैठूंगा, मैं सराते मुस्तकीम पे बैठूंगा, मैं सराते मुस्तकीम पे बैठूंगा। बंदे आएंगे, मैं सराते मुस्तकीम से हटाऊंगा, मैं किसी को सराते मुस्तकीम के करीब नहीं जाने दूंगा। अपना मौलवी हो, बेगाना हो, सऊदिया का पढ़ा हो, नजफ का पढ़ा हो, कुम का पढ़ा हो, तकलीफ अंदर से हो या बाहर से हो, अली अंदर से चुभता हो या बाहर से चुभता हो, उसके सर पे कुरान रख के पूछ, हमें सिर्फ इतना बता सराते मुस्तकीम कहते किसे है? सराते मुस्तकीम चीज क्या है? सराते मुस्तकीम किस चीज का नाम है? कोई हाथ अब नीचे नहीं रहना चाहिए, एक एक चेहरे पे मेरी नजर है। मुझे इज्जत अली की कसम है, इस मिंबर पे छत तक किताबों का ढेर लगाने के लिए ये नौकर तैयार है। मैं किताब का हवाला दे देता हूं, मुन्ना अली मुत्की है, कारी अहले सुन्नत है, किताब का नाम कनजुल ईमान है, सफा नंबर 258 है। मदीने की मस्जिद थी, नबी मिंबर पे खुतबा दे रहे थे, एक बंदा उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा या रसूल अल्लाह मा हाज़ा सरात मुस्तकीम, ये सरात मुस्तकीम क्या है? नबी ने उस बंदे की तरफ देखा ही नहीं, वो बंदा फिर उठ के खड़ा हो गया। मैं बार बार बंदा कह रहा हूं, अगर किसी ने मुझसे नाम पूछना हो बाद में मुझसे गाड़ी में जाके पूछ लेना, मेरी मजबूरी है, बंदा नापाक है, मिंबर पाक है, मैं नाम मिंबर पे नहीं लिख सकता। वो बंदा फिर उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा या रसूल अल्लाह मुझे बताइए सरात मुस्तकीम क्या है? नबी ने फिर जवाब नहीं दिया। तीसरी मर्तबा वो बंदा उठ के खड़ा हुआ। चाचा शाह जी तीसरी दफा उसका उठ के खड़ा होना था, ये मस्जिद के दरवाजे पे अबू तालब का बेटा अली आ गया। रसूल ने कहा उठ, अपना सवाल अब कर। उसने कहा मैंने पूछा सरात मुस्तकीम क्या है? मुल्ला अली मुत्की कहता रसूल ने अपनी दाएं हाथ की उंगली को अली की जानब बढ़ा के 3 दफा कहा हाज़ा अली सरात मुस्तकीम, हाज़ा अली सरात मुस्तकीम, हाज़ा अली सरात मुस्तकीम। इब्लीस ने कहा था मैं बंदों को सरात मुस्तकीम से रोकूंगा। हमें इब्लीस के प्रोग्राम का पता चल गया, ये बंदों को ला इलाहा से नहीं रोकता, अली वलीउल्लाह से। हैदर 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 हैदर, नाराए हैदरी। ये ला इलाहा से नहीं रोकता, अली और वलीउल्लाह से रोकता है। जिस बंदे के चेहरे पे हल्की सी परेशानी आ गई है, मैं उसके लिए पूरे वसूख के साथ जुमला कहने लगा हूं, मुझे इज्जत हैदर की कसम है, मुझे चादर सैयदा की कसम है, इतनी बड़ी कसमें दे के मिंबर पे कहने लगा हूं, अली और वलीउल्लाह का मुनकर जब मुसल्ले पे खड़ा होकर नमाज शुरू करता है, इब्लीस करीब खड़ा होकर मुस्कुराना शुरू कर दे है। इब्लीस कहता अगर तेरी कबूल होनी होती तो मेरी भी हो जाती, क्योंकि तू भी हुज्जत का मुनकर है, मैं भी हुज्जत का मुनकर। सारे बोलना, मिलके बोलना। विलायत अली पे समझौता ना करना। मेरा अकीदा बड़ा क्रिस्टलाइज है, बड़ा साफ शफाफ अकीदा। मैं अकीदा सनात शाह जी, इरफान भाई, कलब भाई मिंबर पे बताने लगे, मेरा उस मजहब से कोई ताल्लुक नहीं जिसमें दाढ़ी वाजिब हो और अली मुस्तहब हो। मुझे अली की इज्जत की कसम है, बंदे फजाइल अली सुन के परेशान हो गए। अगर तुम्हें अली के नौकरों के फजाइल सुना दिए जाएं, एतराज होता ना हम पे कि शिया सहाबा की इज्जत नहीं करते। मैं नबी के सहाबी की बात करता हूं, नाम है सलमान। जुबानें वो बोलती हैं जिनके यहां अली होता है, नाम सलमान।
मिंबर पे लोग कहते हैं कि दाढ़ी से झाड़ू देता था। रोज रात को रात के सजदे में गिरे हुए तारों को अपनी दाढ़ी के साथ लपेट के सुबह को इज़्ने तलू देता था। हाय हाय हाय। और मुझे इज्जत अली की कसम है, झाड़ू नहीं देता था, सजदा करता था दहलीज ज़हरा पे आके सलमान। एक दिन सलमान का सर सजदे पे झुका हुआ था, एक सहाबी करीब से गुजरा, उसने कहा सलमान बूढ़ा हो गया है, शरीयत की बातों का नहीं पता, तुझे नहीं पता, इस चौखट पे आके क्यों सजदा करता है, तुझे इस दहलीज से मिलता क्या है। उसने चौखट का नाम लिया, सलमान ने झुकी हुई कमर को सीधा किया, सीधा करके कहा क्या कहा तूने, ये चौखट है, क्या कहा तूने, ये चौखट है, क्या कहा तूने, ये चौखट है। उसने कहा हाँ मैंने तो यही कहा ये चौखट है। सलमान ने कहा ये चौखट नहीं, ये सिदरतुल मुंतहा है। आय 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 आय। हाथ मेरी तरफ, आंखें मेरी तरफ, चेहरा मेरी तरफ, फरमाई ये चौखट नहीं ये सिदरतुल मुंतहा है। उसने कहा ये सिदरतुल मुंतहा कैसे। सलमान ने कहा मुझे पहले बता सिदरतुल मुंतहा कहते किसे है। उसने कहा सिदरतुल मुंतहा अर्श की उस बुलंदी को कहते हैं जहां पर मेराज पर रसूल गया था और जबरील ने पर जोड़ के कहा था एक कदम भी आगे गया तो मेरे पर जल जाएंगे। सलमान ने झुकी हुई कमर को अलफ की तरह सीधा किया। सलमान ने कहा वहां हुआ क्या था। उसने कहा वहां जबरील रुक गया था, मोहम्मद चला गया था। सलमान ने कहा उस सिदरा में और इस सिदरा में यही फर्क है, वहां जबरील रुकता है या मोहम्मद रुकता। जहां जबरील रुके वो तेरी सिदरा, जहां मुस्तफा रुके वो मेरी सिदरा। जो हाथ नीचे हो गया मैं उसके लिए जुमला कहने लगा हूं। सलमान ने कहा वहां पर जलते हैं, यहां पर मिलते, वहां जलाए जाते, यहां अता किए जाते। रोजाना दहलीज़े ज़हरा पे सजदा करता था सलमान। बड़ा वाकया मशहूर, बार बार आपको मिंबर से सुनाया गया। एक शख्स नमाज पढ़ रहा था, रसूल ने उसे हालत नमाज में बुलाया, उसने नमाज तेज की, रसूल ने फिर बुलाया, उसने और तेज की। तीसरी आवाज पे नबी के कदमों पे लब्बैक या रसूल अल्लाह। फरमाया पहली आवाज पे क्यों नहीं आया। सरकार मैं नमाज पढ़ रहा था। फरमाया शर्म नहीं आई तुझे, वजूद नमाज बुला रहा था, तुझे असले नमाज बुला रहा था। क्या करता सरकार। फरमाया नमाज को तोड़ देता। या रसूल नमाज अल्लाह की थी। फरमाया तुझे अल्लाह बताने वाला मैं हूं, जिसने तुझे बताया कि अल्लाह है। हुज्जत जब भी बुलाए जिस भी हालत में हो, वो काम हराम, हुज्जत के कदमों पे जाओ। उसने कहा ठीक है या रसूल आज के बाद आप जब भी बुलाएंगे मैं नमाज तोड़ के आऊंगा। अगले दिन साहबा की महफिल में बैठ के उसने कहा लो साहबी को आज शरीयत के नए मसले का पता चल गया। आज मुझे नबी ने बताया है कि जब भी नबी बुलाए तो अल्लाह की नमाज नबी के लिए तोड़ी जाती है। यही सलमान बैठा था, उठ के खड़ा होकर इसके कांधे पे हाथ रखा था, क्यों लोगों के अकीदे खराब कर रहा है। उसने कहा मुझे नबी ने कहा कि जब मैं बुलाऊं तो मेरी नमाज तोड़ दो। उसने कहा कल मेरे पहलू में खड़े होकर नमाज पढ़ना, मैं तुझे बताऊंगा कि असले नमाज किसे कहते हैं। अगले दिन नबी ने सलमान के पहलू में खड़े होकर नमाज शुरू की। जनाब सलमान ने तकबीरतुल इहराम का, तकबीरतुल इहराम के बाद सलमान ने नमाज को शुरू किया। सलमान के बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु पे सलमान आए थे। या पीछे से नबी की आवाज आई सलमान। सलमान ने वहीं से मुसल्ला छोड़ा, नबी के कदमों पे गया, लब्बैक या रसूलल्लाह। सलमान प्यास लगी, मुझे पानी पिला। सलमान मशकी से गया, पानी का प्याला भरा, नबी के कदमों पे गया, नबी को पानी का प्याला पेश किया, नबी ने पानी पिया। सलमान ने प्याला वापस रखे, हाथ जोड़ के पूछा या रसूलल्लाह कोई और हुक्म। फरमाया सलमान वापस चले जा। सलमान पलट के मुसल्ले पे खड़ा हो कहता इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना। सलमान ने अपनी नमाज को खत्म किया, नमाज को खत्म हो रहा था, या अबई ने नमाज खत्म करके नबी के कदमों पे गया। जागदा बूढ़ा हो गया, बतूल की दहलीज पे सजदे करते नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आता। इय्याका नअबुदु से नमाज तोड़ के गया था, इसने सिरे से आके क्यों नहीं पढ़ी। नबी ने कहा सलमान ये कहता तूने तोड़ी है, कहता बकवास करता मैंने तो नहीं तोड़ी। सारे बोलो मिलकर बोलो हाज़री, मैंने तो नहीं तोड़ी थी। हुज्जत की अतात हर हाल में वाजिब। तो जो है साहब यही सलमान था। मौला अली के पास जाके एक सहाबी ने पूछा था या अली हमने सुना है कि तुम मुर्दे जिंदा करता है। अली ने मुस्कुरा के फरमाया ये काम तो मेरे नौकर कर लेते।
ये काम मेरे नौकर कर देते। कल भाई अल्लाह जिंदगी दे, इज्जत दे, वक्त दे, इतना जुमला कहना था। या वही सहाबी इकट्ठे हो गए सलमान के पास, अगर उन्होंने आकर सलमान के पास आके बैठ के कहा आज तेरे मौला के पास गए थे, हमने तेरे मौला से पूछा है कि तू मुर्दे जिंदा कर लेता है, तेरे मौला ने कहा है कि ये काम तो मेरे नौकर भी कर लेते हैं। अब मेरी एक एक चेहरे पे नजर, अब मैं देखूंगा कि किस सीने पे जाकर जुमला रुकेगा और कौन से कल्ब में जाके ठहर जाएगा। जब उसने जाके कहा कि सलमान मैंने तेरे मौला से सुना है, तेरे मौला ने कहा कि मेरे नौकर भी मुर्दा जिंदा कर लेते। सलमान कभी तूने भी मुर्दा जिंदा किया? सलमान ने कहा कभी किया तो नहीं। अगर वो कहता है तो फिर मैं कर लेता हूं, अगर वो कहता है तो फिर मैं कर लेता हूं। उसने कहा सिर्फ दावा नहीं, मुझे दलील चाहिए। सलमान का हाथ पकड़ा, कब्रिस्तान में ले गया। सलमान ने कहा अपनी मर्जी की कब्र ढूंढ। उसने कहा पुरानी बोसीदा सी कब्र ढूंढी, सलमान को उस कब्र पे बिठाया। कहने लगा इस कब्र से मुर्दे को बाहर निकाल। सलमान ने कब्र के मुर्दे के ऊपर कब्र पे हाथ रखा। हाथ रख के सलमान ने कहा वो कहता है कि मैं मुर्दे जिंदा कर लेता, आए आए वो कहता है कि मैं मुर्दे जिंदा कर लेता हूं। इतना कहना था, कब्र फट गई, मुर्दा कब्र से बाहर आ गया। उसने अपने सर से कफन से मट्टी को झाड़ा, दाएं देखा बाएं देखा, ऐनल जमल ऐनल जमल ऐनल जमल ऐनल जमल, ऊंट कहां है, ऊंट कहां है, ऊंट कहां है। बंदे डर के सलमान के पीछे छुप गए। उसने कहा कब्र फट गई, मुर्दा बाहर आ गया, यकीन हमें हो गया, लेकिन हमें अब इतना बता ये ऊंट कौन सा ढूंढ रहा है। सलमान ने कहा तुमने मेरे सरदार मोहम्मद की हदीस नहीं सुनी, इंसान जो करता मर जाता है, जो बोलता मर जाता है, जो करता मर जाता है, क़यामत को उठता है, वहीं से जुबान शुरू हो जाती है, वहीं से ज़हन शुरू हो जाता है, वहीं से बात शुरू हो जाती है। ये एक अराबी बद्दू था, सहरा में ऊंट चरा रहा था। इसका एक ऊंट गुम हो गया। ये ऊंट को ढूंढता ढूंढता प्यास की हालत में मर गया। इसलिए आज कब्र से उठ के पूछ रहा है मेरा ऊंट कहां है, मेरा ऊंट कहां है, मेरा ऊंट कहां है। उनका अच्छा सलमान बंदा जो करता मरता है वही करता उठता है। सलमान का इसलिए मैं अबू ज़र, हुज़ैफा, मिक़दाद, अम्मार तुम्हें मदीने की गलियों में कहते जहां रहो, जिस जगह भी रहो, हर वक्त अली 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 किया करो। जहां भी मर जाओ कब्र से उठ के पूछो अली कहां। हर वक्त अली जुबान पे, हर वक्त अली ज़हन पे। दुनिया मान जाती अली को, बेटी अली की परदेश में यतीम ना हो। आज ज़ैनब अपने घर में बैठी बाबे का अमामा उठा के रो रही है। जितने पुरसे के नीयत से आयो बाबा जी दुआ फरमाइएगा। आठ जुलाई इसी इमाम बारगाह में, इंशाअल्लाह 8 जुलाई इसी इमाम बारगाह में आपके सामने भाई कैसर का हुक्म है, तमील होगी, भाई हैं हमारे, आपके चेहरों की ज़ियारत हो गई। जितनी भी हाजिरी हुई पाक सैयदा कबूल फरमाए, पर्दा गैबत में बैठा मेरा बादशाह कबूल फरमाए। ईद वाले दिन आके हसन ने ज़ैनब से कहा था ज़ैनब आज मेरा जी चाहता है तू मुझे बाबा समझ के कुछ मांगे। शहादत नहीं कि दर्द पढ़ूंगा 2 या 2.5 मिनट और आपसे इजाजत ले लूंगा। ज़ैनब मेरा जी चाहता है आज तू हसन को भाई समझ के नहीं, आज तू हसन को बाबा समझे, तू हसन को बाबा समझ के कुछ मांगे। इतना जुमला कहना था, तड़प गई अली की बेटी, रो के कहती है हसन मैंने जिंदगी में तो कभी बाबे से कुछ नहीं मांगा था, तो जिंदगी में कभी बाबे से कुछ मांगा ही नहीं। हसन ने रोकेगा तूने कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन आज मेरा जी चाहता है आज बाबे के बाद पहली ईद है, आज मुझे भाई ना समझ, आज मुझे बाबा समझ, बाबा समझ के कुछ मांग। एक एक आंख में मेरी नजर है, कहां फुरात रुकी है, कहां बह रही है। जितने सैयद बैठे हो मुझे जुमला माफ कर देना। जब हसन ने कहा आज मेरी हसरत है तो मुझसे कुछ मांगे, हाथ जोड़ के कहती मैं कुछ मांगू तू देगा। चाचा रिशाद तड़प के मौला हसन ने कहा तू जो मांगेगी मैं दूंगा। रो के कहती फिर मेरी मिन्नत है एक मर्तबा गाजी बुला, उसे कह बाबे अली का लिबास पहन के मुझे सेहन में चल के दिखाए, मैं अब्बास को देखूंगी मुझे मेरा बाबा नजर आए, मैं चलता हुआ गाजी देखूंगी मुझे मेरा बाबा नजर आए। आई तो कूफे में शाही देखने थी, मुसलमानों ने उजाड़ दिया अली की बेटी का घर। पर्दे में बैठी है मेरी बहनें बेटियां, मैं दुआ करता हूं ईद करीब हो कोई बेटी यतीम ना हो, परदेश में किसी बेटी का बाप ना मारा जाए। जिस कूफे में शहजादी बन के आई थी इसी कूफे में कैदन बन के आ गई। यही कूफा, ये जो अली गए 40 हिजरी का कूफा। अब मैं तुम्हें बताऊं दोबारा जब कैद होके कूफे में आई
एक औरत अपने घर की छत पे बैठी है, कल भाई उसकी झोली में पत्थर है, उसका इरादा है कि मैंने इन कैदियों को पत्थर मारूं। बाबा जी वो यूं झोली में पत्थर लेके बैठी है, यह पहला सर वाला नेजा बाजार में आया, इसने उस सर को देखा, इसने झोली से पत्थर गिरा दिए। देखे कहती ये तो कहते थे नमाज नहीं पढ़ता था, इसके माथे पे तो सजदे का निशान, ये कमीने तो कहते थे ये बागी था, मुझे तो लगता है ये सजदे में मारा गया है। थोड़ी देर के बाद दूसरा सर वाला नेजा आया, अब मैं नाम नहीं लूंगा, मैं सिर्फ इशारा करूंगा, तुम खुद समझ जाओगे। जब दूसरा सर वाला नेजा आया, बाबा शमशा जी ने उस चेहरे को ऐसे उस औरत ने देखा, तड़पती अयो हल बदरे तमाम ही, ओ 14वीं का चांद, तेरे मरने से पहले तेरी मां मर गई हो, तेरी मां ने तुझे घोड़े से उतरता ना देखा हो। नीचे से लैला की आवाज आई, मौत की दुआ ना मांग, मैं कातल के साथ आ रही। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। जितने पुरुष है कि नीयत से आए हो, कोशिश करना हर आंख अश्कबार हो जाए, हर हाथ सीने पे आ जाए, गिरिए की आवाज बुलंद हो जाए, अली की बेटियां मुझ पे, तुम पे, हम सब पे राजी हो जाए। अल्लाह बानी भाई, मेरे मलक कैसर भाई की ये मेहनत कबूल कर ले, अल्लाह औलाद की खुशियां देखने नसीब करे। बस यूं सर वाले नेज़े, पीछे से ऊंट आए, ये तड़प गई औरत। इसने जमीन पे झुक के देखा, एक मुहारी है जिसकी कमर के साथ एक ऊंटों की रस्सी है, उसकी गर्दन में वजनी तोक है, उसकी कमर झुकी हुई है। इसने अपनी कनीज से कहा, वो जो कैदी है ना, वो मुझे इनका कुछ रिश्तेदार लगता है, उससे जाके पूछ तू कौन है और ये सर तेरे क्या लगते हैं। कैद नीचे बाजार में आई, इसने आके सजाद की कड़ियां हिला के कहा, मुसाफर, कैदी, गरीबुल वतन, वो छत पे मेरी मालकन खड़ी है, वो पूछ रही है तू कौन है, सर तेरे क्या लगते हैं। मुझे नहीं पता कौन बंदा जो बर्दाश्त करेगा। जब कहना वो सर तेरे क्या लगते हैं, सजाद रो के कहता, उसे कह मेरा पता पूछना है तो नीचे बाजार में आ। जब कहना मेरा पता पूछना है नीचे बाजार में आ, कैदन 4 कदम पीछे, उस कनीज ने हट के रोके कहा, कैदी तूने क्या कहा, मेरी मालकन नीचे बाजार में आए, तुझे नहीं पता वो ज़ैनब की कनीज है, वो अली की बेटी से कुरान पढ़ती है और मेरी शहजादी का हुक्म है। अली की बेटियों की कनीजें बाजारों में नहीं आती। सजाद ने कहा जब तक आएगी नहीं मैं बताऊंगा नहीं, दूर दराज के चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं, आज जब तक आएगी नहीं मैं बताऊंगा नहीं। इसने घर जाके कहा मालकन ना देख तमाशा। वो कैदी कहता जब तक आएगी नहीं मैं बताऊंगा नहीं। इतना जुमला कहना था, तड़प गई, रो के कहती दे मुझे बुरका, मेरा जिगर फट रहा है, मुझे जाके पूछने तो दे ये हैं कौन, ये आए कहां से हैं। इसने अपने सर पे बुरका लिया, ये बाजार में आई, इसने मौला सजाद की कड़ियों पे हाथ रखेगा, बुला तूने लिया, आ मैं गई हूं। बाजार का माहौल मेरे खड़े होने के काबिल नहीं है, मुझे ज्यादा देर खड़ा ना करना, मुझे जल्दी जल्दी बता दे तू कौन है, ये तेरे क्या लगते हैं, तू कौन है, ये तेरे क्या लगते हैं। अब ये अगला जुमला मेरी बहनों बेटियों के हिस्से का जब कहना तू कौन है और ये सर तेरे क्या लगते हैं। सजाद ने मुद्दत के बिखरे हुए बाल अपने चेहरे से हटाए, रोके का मेरा पता बाद में पूछना, पहले तू बता तू मेरे चचा माल की अश्तर की बेटी रेहाना तो नहीं है। जब कहना मेरे चचा माल की अश्तर की बेटी, तड़प के पीछे हटी, रोके कहती मेरे बाप को चचा कहने वाला तू कोई हुसैन का सजाद है, मातम सीने पे होना चाहिए। जब का तू कोई सजाद है, सजाद रोके था रेहाना पहचान मैं सजाद हूं। तड़प के कहती अगर तू सजाद है अब मुझे ये ना कहना कि ये ज़ैनब है। आवाज आई हाँ ये ज़ैनब है। तड़प के अली की बेटी के करीब गई, रोके कहती बीबी मैं नहीं पूछती तेरी चादर किसने उतारी, तुझे रसिया किसने पहनाई, मुझे सिर्फ इतना बता तेरा अलमो वाला गाजी कहा गया जब तेरी चादर उतरी, तेरा शेर अब्बास कहा।